पेल्हार थाने अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वरिष्ठ पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाला नटवरलाल गिरफ्तार। मुंह पर काला नकाब ओढ़े और पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इसका नाम रिंकू जीतू शर्मा है। यह शातिर नटवरलाल कभी आयकर आयुक्त बनकर तो कभी क्राइम का अधिकारी बनकर तो कभी क्राइम रिपोर्टर बनाकर लोगों को भेजता था तथा यह अब तक 40 से ज्यादा लोगों को आयकर विभाग में सहायक आयुक्त व आयकर निरीक्षक पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 करोड़ से अधिक रुपए वसूल चुका था। साथ ही आरोपी के पास से 28 नकली आइडेंटिटी कार्ड बरामद किए गए। वहीं इस मामले में मीरा भयंदर वसई विरार की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर शातिर नटवरलाल को धर दबोचा। वहीं इस बारे में क्राइम के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने मीडिया को जानकारी दी। 2024 12 दिसंबर को गुना दर्ज हुआ था। उसमें BNS के सेक्शंस 318, 204, 319, फोर्जरी और चीटिंग के ऑफेंसेस 338, 336, 340 ये सेक्शंस के तहत गुना दर्ज हुआ था। इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे यूनिट 3 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। कल हमने जो मेन एक्यूज्ड है रिंकू शर्मा, इसको हमने तलोजा से ताबे में लिया और उसको माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। जो फिरियादी है उनकी लड़की को पुलिस निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे, इस ये कहने पे उनके पास से 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और उनको ठगा था। ऐसे करीबन कल से हमने 40 विक्टिम्स को हमने अभी तक कांटेक्ट किया है और पता चल रहा है कि करीबन 40 प्लस विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इसकी पूरी मालूमात हम लोग अभी हमारे इनके जो पुलिस कस्टडी ली है उसमें लेंगे। इसके साथ में कितने और साथीदार है और कैसे आरोप इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। कितने दिन कस्टडी है सर? 5 डेज की। सर ये लोगों को फंसाने का काम कब से कर रहा है? ये 2021 से अभी तक तो पता चल रहा है। पेश है नाला सोपारा की यह एक रिपोर्ट। आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, क्या पूरी जानकारी? सर मेरा नाम राहुल विजय सौदे। सर मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो ये मेरे मित्र है दीपक जी, तो उनको मैंने रूम यहाँ भाड़ा पर दिया था। ये मलाड से आए थे रहने के लिए, तो उसके बाद मेरे से धीरे धीरे जान पहचान हो गया। मुझे आप बोले कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इसमें नौकरी कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम करो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब लगा के देता हूँ। तो मैं बोला मेरा इतना बजट नहीं है, तो बट वो क्या बोला, टेंशन मत लो, मैं आपका बड़े भाई जैसा हूँ, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा करके देना, मैं आपका नौकरी करा देता हूँ। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा फिर घर पे बात किया, तो पापा बोले ठीक है, देखो अगर करते हैं तो ठीक है, कोशिश करो फिर। तो मैंने उनको शुरुआत में एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे 1 लाख दिया, तो उन्होंने मेरा फिर एडमिशन कर दिए, बोला आपको नौकरी 1 से 2 साल के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फिर मेरा 3 महीने बाद एग्ज़ाम लेटर आया, तो बोले आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आप टेंशन मत रहिए। फिर एग्ज़ाम भी मेरा हो गया, मेरा रिज़ल्ट आया, बोलते उसमें पास हो गए आप टेंशन मत लो, आपका 6 महीने ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो उसके बीच में लग गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के से काम मेरा रुका रहा। फिर बाद में जब डेट पे मैं गया वहाँ पर, तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए, बातचीत करना बंद कर दिए। तो मैं फिर उनसे मेरा मगजमा चिल्लम चाली हो गया, मगजमा झगड़ा हो गया। तो बोले कि आपका जो नौकरी लगाने वाले थे उनका हो गया ट्रांसफ़र, अभी आपका नौकरी नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपने सबको चिल्लम चाली कर दिया ऑफिस में जाके, तो अभी आपका नौकरी लग नहीं पाएगा। देखा अगर आपको पैसा आपका चाहिए रिटर्न तो रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे पैसा दूंगा। तो बट बोले पैसा देता हूँ, फिर अभी दिए नहीं, बोले देता हूँ पैसा आपको। कितने की ठगी की गई थी, कितना टोटल अमाउंट दिया था, मेरे क्या से बताने वाले थे, क्या बोल के? मेरे को बोले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको मतलब नौकरी दूंगा मैं, इंस्पेक्टर का या सहायक का। तो कितने पैसे कुल लिए थे आपसे? टोटल सर मैंने कैश मिला के 3 लाख के आसपास, अभी मेरा बुलेट था, तो बोले नौकरी के पैसे में एडजस्टमेंट करता हूँ आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ ठगी हुई है? कि जब मेरे ज्वाइनिंग लेटर पे जो डेट था, उस डेट के हिसाब से मैं उनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो मैं फिर सीधा जो एड्रेस था ज्वाइनिंग लेटर पे उधर पहुँच गया, तो पता चला वहाँ पे कि ये फ्रॉड है, नकली आईडी है, नकली लेटर है, तो इससे पता चला। मेरा नाम वेद प्रकाश उपाध्याय सर। एक दिन मैं राहुल भाई हम लोग साथ में रहते हैं, फिर राहुल सौदे ने मैं उनसे बोला कि एक रूम चाहिए, खाली है तो दिला दो, बच्चे वाले फैमिली वाले हैं। तो हम लोगों को मालूम नहीं था उनके कारतूस क्या है क्या नहीं।
तो फिर मैंने उनको राहुल को बोला, राहुल ने रूम दिलाया उनको अष्टविनायक टावर में और हैवी डिपॉजिट पे दिला दिया। फिर वहाँ से ही अपना क्राइम में चालू करना चालू कर दिया। पहले राहुल को टारगेट बनाए, फिर कोरोना में दीपक जी आपका भी अगर हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैं बोला सर अभी मैं बिना माँ बाप के कहे मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास उतना पैसा है नहीं देने के लिए, 10 लाख 15 लाख आप मांग रहे हो, नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कोरोना में मुझे बोले चलो घर पे चलते हैं, मेरा भी घर देख लेना, विश्वास आप लोगों को हो जाएगा और आपका भी घर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को सबको लेके जो हमारे ग्रुप में थे लड़के लोग जिसको टारगेट बनाए थे, 2-4 लोगों को लेके गांव गए। तो हम लोग टोल नाके पे जब ये जाते थे तो वहाँ पे अपना आईडी दिखाते थे तो गाड़ी पास हो जाती थी। तो हम लोग उनको पे थोड़ा विश्वास करने लगे कि भाई आईडी अगर है सही है तभी ना है, मतलब ऐसा है। तो ऐसे लेके यूपी तक पहुंच गए। फिर वहाँ गए तो हमारे घर पे पिताजी थे, सबको अपना आईडी दिखाए, बताए कि इनका नौकरी में लगवा रहा हूँ जूनियर इंस्पेक्टर पे। तो वहाँ से पैसा 30,000 अकाउंट से हम लोग अकाउंट में दिए हैं, रिंकू शर्मा के एक बैंक अकाउंट से ही हम लोग पैसा ट्रांसफ़र किए। तो 30,000 लिए मेरे पापा से और मेरा फॉर्म वॉर्म उधर ही भरवाए, साइन वाइन लिए, बोले कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इनका मैं सेटिंग से करवाऊँगा, किसी को हल्ला मत करना जब तक लेटर आपके पास नहीं आए। तो हम लोग के पास लेटर आया, फिर पैसा बोले पैसा दो, लेटर आ गया है। तो मैंने पापा से बोला, पापा बोले ठीक है पैसा दे दिए। फिर उनको 20,000 30,000 फिर दे दिए। टोटल कितना पैसा दिए? टोटल मेरा 1,80,000 गया है। आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ ठगी हुई है? सर जब राहुल का सौदे जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जब उनका जो मार्च में जो उनको लेटर आया, जो ज्वाइनिंग लेटर, उस ज्वाइनिंग लेटर डेट बीत गया, तो उस टाइम हम लोग उनके घर पे ही थे, रिंकू शर्मा के घर पे ही थे। तो मुझे राहुल भाई बोले कि दीपक भाई मेरा हुआ नहीं या डेट बीत गया, ये ड्यूटी नहीं लगवा रहे हैं। तो मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया और उनके ऊपर बिगड़ गया। मैं बोला सर अभी आप लगवाओ, नहीं तो पैसा रिटर्न करो। तो ये गुस्से में सोचे कि अभी ये लोग भड़केंगे, मेरा पोल खुलेगा, इसके लिए तुरंत इनका फ्लाइट का अर्जेंट टिकट मारे और सुबह इनको भेज दिए बम्बई भेजे। फिर 1 हफ्ते बाद इनका कुछ भी नहीं हुआ, राहुल सौदे का कुछ भी नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन अपने साथ रखे थे। जब मुंबई वो आए तो अपने साथ इनको 15-20 दिन रखे और इनको आउट, मतलब जो होता है ना डोर डोर। अभी क्या पुलिस ने आपकी एफआईआर ली है? सर एफआईआर हम लोग किए थे, राहुल भाई किए थे, सब लोग किए। तो उसके 5-6 महीने बाद तो आप लोगों के देश से सब पकड़े गए, सर के माध्यम से, जो नए साहब आए उनके माध्यम से पकड़े गए। और मैं यही चाहता हूँ जो यहाँ के क्राइम ब्रांच जो साहब हैं जो पकड़े हैं, मैं यही चाहता हूँ कि और किसी का भविष्य न खराब हो, किसी लड़के या लड़की का भविष्य न खराब हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, हम लोगों का जो पैसा है हम लोगों को रिफंड दिलाएं।